पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। बंधुओं, भागवत आपको एक ऐसा सहज योग प्रदान करती है जिसका केवल इतना आशय है कि तुम संसार में रहो, संसार के लोगों के बीच रहो, संसार के सारे उन कार्यों में रत रहो जो एक मनुष्य को करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हारा जीवन बना है। लेकिन अपने चित्त को हमेशा कन्हैया के श्री चरणों में रखो। जिसका चित्त चितचोर श्याम के पास है, वो संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त है। कन्हैया देखते हैं कि आज कुछ विशेष तैयारी है। चहुओर प्रत्येक घरों में कुछ ना कुछ बन रहा है। कन्हैया पूछते हैं अपने पिताजी से कि हे पिताजी, आज कोई विशेष पूजा है? वो कहते हैं हाँ बेटा, आज वर्ष में एक बार हम इंद्र देवता को पूजन करते हैं, इंद्र देवता को 56 भोग लगाते हैं। कन्हैया कहते हैं कि पिताजी, कभी इंद्र से आपकी भेंट वार्ता हुई? कभी उन्होंने दर्शन दिया? वो कहते हैं नहीं बेटा, इंद्र से तो मैं कभी नहीं मिला। बोले बताइए, जिससे आप कभी मिले नहीं, प्रभु लीला कर रहे हैं, ध्यान रखना, इंद्र का मान भंग करना चाहते हैं। बोले शरीर में इंद्रियां बड़ी है, लेकिन इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो चित्त में बैठे हुए आत्मा से बड़ी हो जाए। बोले आत्मा राम से बढ़कर कोई नहीं है प्रभु। और बोले आत्मा इंद्रियों का नियंत्रण करता है। मैंने आपसे बताया था, शरीर में इंद्रियां बड़ी हैं, इंद्रियों में मन बड़ा है, मन से बुद्धि बड़ी है, बुद्धि आत्मा से शासित है और आत्मा परमात्मा से। बंधुओं, वो कहते हैं इंद्र की पूजा नहीं, प्रत्येक मनुष्य को कर्म का फल ही मिलना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलना है और विधाता उसको उसके कर्मों का ही फल देगा, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हम उनकी पूजा करें जो हमारे कर्म में हमें फल दे रहे हैं। बोले प्रभु आप देखिए तो गिरिराज जी महाराज को, वो हमें सुंदर छाएं प्रदान करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, हमारे गायों को सुंदर घास प्रदान करते हैं। और बोले मैंने तो गोवर्धन महाराज को देखा भी है, प्रभु लीला कर रहे हैं। वो कहते हैं आते जाते कई बार मैंने उनको देखा है प्रभु। बोले बाबा बड़ा अच्छा दिव्य उनका स्वरूप है। और बोले सबसे बड़ी बात है, गोधन और गोरस की रक्षा गिरिराज धरण ही कर रहे हैं, गोवर्धन महाराज ही कर रहे हैं। वो कहते हैं पिताजी, गो महिमा का यहाँ बड़ा सुंदर चित्रण भागवत जी में किया गया है। अब ऐसा है, संसार में हम आप विकास और भौतिकता की दौड़ में बढ़ गए हैं। अभी भी बड़ी कृपा है कि सड़क में इधर उधर कहीं घरों में गाय दिखाई पड़ जाती है, अच्छी बात है, भी दर्शन हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ अपने प्रवचनों में, वो दिन दूर नहीं जब कालांतर में हम लोग अपने बच्चों को जू ले जाया करेंगे और जू से लौटकर हमारे बच्चे बोलेंगे मम्मी मम्मी मैंने आज काऊ देखा। तब बताएंगे ये 2 सींग होता है बेटा, ये पूंछ होती है, ये काऊ है। ध्यान रखिए, बहुत सारे असत्य आपके जीवन में, आपके संसार में, आपकी दुनिया में, आपकी पृथ्वी में जब भी कष्ट होता है, ये मैया गो का रूप धारण करके ही क्यों जाती हैं? क्योंकि गो के रोम रोम में, अंग अंग में देवता विराजते हैं। 33 करोड़ देवता गाय के अंगों में ही विराजते हैं। बहुत सारे लोग घर घर में आजकल कहते हैं ब्लड प्रेशर है, बीपी की बीमारी है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है, गांव की परिपाटी। आप गौशाला में जाइए, गाय के गले में हाथ फेरिए, यूं गाय ऐसा सर उठा देगी, गले में ऐसा हाथ फेरिए, ऐसा 10-5 बार करिए, आप महसूस करेंगे आपका बीपी अपने आप सामान्य हो गया, एक स्पंदन आएगा आपके पास। बहुत सारे लोग अपने घर में कष्टों की अनुभूति करते हैं। आप जानते हैं मैया लक्ष्मी ने, ये वेदगत बातें, जब गौ माता की इतनी प्रशंसा सुनी कि 33 करोड़ देवता वहां रहते हैं, तो मैया लक्ष्मी की इच्छा हुई कि मैं भी मैया के शरीर में रहूं। मैया लक्ष्मी पहुंची गौ माता के दर्शन के लिए,
गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने कहा, कहो बेटी। बोले, भैया मैं भी आपके शरीर में रहना चाहती हूँ, जिसके चारों खुरों में चारों तीर्थ हैं। बोलती, बेटी मुझे नहीं मालूम मेरे शरीर में कौन सा भाग खाली है, तेरी जहां मर्जी वहां रह जा। मैया निहारती है शरीर को और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ मुझे वो स्थान मिल गया। सर्वदेवा गवा मंगे तीर्थानि तदपदे सुचा, तदगुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्येव सदा पिता। वो देखती हैं, कहती मैया, कन्हैया कहते हैं, हे पिताश्री, स्वयं लक्ष्मी जिसके गोबर में निवास करती है वो गोमैया है। और बोले, गो को ग्रास, गो को एक तिनका खिलाने का कितना फल है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर गो सेवा में लगे रहते हैं। ध्यान रखिए, भारत के देव हैं नरसिंह। नरसिंह देव भारत के कुल देव हैं। भारत के लिए अवकाश का समय वर्णित है गुरुवार। अब वो गुरंड रहे, गुरंडों का शासन रहा, वो इतवार के दिन ही प्रार्थना करते थे, तो इतवार अवकाश हो गया, तो हमारा अवकाश इतवार ही है। लेकिन वैदिक अवकाश का दिन गुरुवार है। उस दिन अध्यात्म में रह के अपने जीवन को संपूर्णता के साथ ईश्वर सेवा में रखना चाहिए। गाय को घास खिलाने का फल ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है। तीर्थ, बहुत सरलतम संस्कृत के श्लोक हैं, आपको समझ में आते रहेंगे। तीर्थ स्नानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने, सर्वव्रतेपवासेषु सर्वेषु तपः शुचः, यत् पुण्यम च महादाने, यत् पुण्यम हरिसेवने, भुवा पर्यटने यन्तु वेद्यव्याकेषु यदद् भवेत्, यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभे नरा, तत्पुण्यम लभते प्राज्ञो गोम्यो दत्त्वा तृणानि चा। जो पुण्य तीर्थों में जाने से है, जो पुण्य गुरु की सेवा करने से है, जो पुण्य गंगा में नहाने से है, जो पुण्य यज्ञ करने से है, वही पुण्य गाय को एक दाना घास खिलाने से है। गो माता की महिमा निराली है, गो माता की महिमा निराली है, आओ रे सेवा कर ले हम। गो माता की महिमा निराली है, आओ रे सेवा कर ले हम। गो माता की महिमा निराली है, आओ रे सेवा कर ले हम। गो माता की महिमा निराली है, आओ रे सेवा कर ले हम। ब्रह्मा विष्णु जिनको ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु जिनको ध्यावे, भोले भंडारी जिनको मनावे, भोले भंडारी जिनको मनावे। ब्रह्मा विष्णु जिनको ध्यावे, भोले भंडारी जिनको मनावे। भैया वो तो कामधेनु कहलानी है, आओ रे सेवा कर ले हम। वो तो कामधेनु कहलानी है, आओ रे सेवा कर ले हम। गो माता की महिमा निराली है, आओ रे सेवा कर ले हम। छत्तीस कोटि के देव विराजे, रोम रोम में तीरथ राजे, रोम रोम में तीरथ राजे। छत्तीस कोटि के देव विराजे, रोम रोम में तीरथ राजे। जाके गोबर में, जाके गोबर में लक्ष्मी रानी है, आओ रे सेवा कर ले हम। जाके गोबर में लक्ष्मी रानी है, आओ रे सेवा कर ले। गो माता की महिमा निराली है, आओ रे सेवा कर ले। बोले पिताजी, गो सेवा का इतना अनंत फल है, तो आप सोचें गोवर्धन सेवा का कितना फल होगा।
वो कहते हैं इंद्र से क्या डरना, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। राई घटे ना तिल बढ़े, जो जस की लिखी ललाट। बोले पिताजी कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। बोले मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। जब कर्मों का फल मिलना है तो इंद्र की उपासना का क्या अर्थ। वो इंद्र का मान हरण करना चाहते हैं। एक भाग से स्वयं गिरिराज धरण बनकर विशाल स्वरूप धारण करके गोवर्धन में विराज जाते हैं और दूसरे स्वरूप से उनकी सेवा में रहते हैं। प्रत्येक घरों में आनंद से भोग बनता है, 56 प्रकार की मिठाइयां बनती है। अध्यात्म के अंक गणित को समझते चलना। 56 कितना हुआ? 6 और 5 11, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। 11 को एकत्रित करके अपने मन को शुद्ध करके वहां भक्ति की मिठाई बनाइए। 56 मिठाइयां अपने आप उनको समर्पित हो जाएगी। भोग लगाते हैं, बड़े आनंद से गोवर्धन महाराज भोग ग्रहण करना शुरू करते हैं। ग्वाल बाल देखते हैं, महाराज हमें भी कुछ मिले प्रसादी। बोले सबको मिलेगी, आज भी प्रसादी लेकर जाइए 56 भोग का सारे लोग। बंधुओं, इंद्र कुपित होते हैं, संवर्तक नामक प्रलयंकारी मेघों को आमंत्रित करते हैं, 49 मरुदगण को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ गोकुल ब्रज ग्वाल नंद सबका नाश करो। अनंत हाथी की सूंड के समान बूंदों से लगातार 7 दिनों तक बरसात करते हैं। मेरे ठाकुर जी एक बाएं हाथ से गिरिराज धरण का स्पर्श करके उन्हें बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लेते हैं और उसके नीचे संपूर्ण ब्रज के लोग उनकी लुभावनी अनवरत मनोहारी छवि को देखते रहते हैं। 7 दिन 7 रात इंद्र लगातार बरसात करते हैं, थक जाते हैं, स्वयं वज्र का प्रभाव भी निष्फल हो जाता है। इंद्र का अहंकार और अभिमान चूर होता है। इंद्र प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। आज प्रभु का नाम गोविंद हो गया है। बोलिए भगवान गोविंद नारायण की जय। गोविंद का अर्थ होता है जो इंद्रियों को भी जीत ले, इंद्र को भी जीत ले। कामधेनु मैया आती हैं, वो अपने दुग्ध से प्रभु का अभिषेक करती हैं। ऐरावत आकाश गंगा के लाए हुए जल से प्रभु का अभिषेक करते हैं। चहुओर सारे लोग गिरिराज धरण की स्तुति करते हैं। बंधुओं, कल महारास की कथा है। बड़े ध्यान योग से आनंद से आप सब नित्य प्रति सुन रहे हैं। कल रुक्मणी मंगल की कथा है, परसों एकादश स्कंद और सुदामा चरित्र की कथा है। आप आए, लेकिन जितने भी लोग यहाँ आते हैं उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है, स्पीड से। वैसे तो अनेकों ने एक कथाएं आपने सुनी हैं, अनेकों ने एक विप्र आपको कथा सुना गए हैं, लेकिन मैं बड़ी दक्षिणा की अभिलाषा लेकर आप लोगों को कथा सुनाने आया हूँ। मेरे चित्त में दक्षिणा के बहुत भाव हैं और मुझे मालूम है कि माँ पाताल भैरवी समिति से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने आपके अंतर्चित्त में बड़ा आनंद उत्सव के लिए बड़ी प्रेरणा जगा रखी है। स्वयं मेरे यजमान भी बड़े धर्मावलंबी हैं। इन सबको ध्यान में रखकर आप सब लोग रोजीना दक्षिणा लेकर आए, लेकिन समझ लें क्या दक्षिणा लेकर आए। मुझे आपसे एक ही दक्षिणा चाहिए है, आपके जीवन में शांति, राधे। ये तो कन्हैया खुद ही आ गए हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो मेरी दक्षिणा बहुत छोटी है और बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति वो तो कम से कम मुझे दे दे जो उसके लिए मूल्यवान है और मेरे लिए भी। आप रोज आए नित्य प्रति तो अपने चित्त में बैठे हुए क्रोध को, अपने चित्त में बैठे हुए
द्वेष को, अपने चित्त में बैठे हुए उस नशे को, अपने चित्त में बैठे हुए उस ईर्ष्या को जरूर लेकर आएं और वही मेरी दक्षिणा है और वहीं से बैठे बैठे मेरे भागवत जी में चढ़ाते जाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा। गिरधर नागर बंसी वाला वो है माखन चोर, गिरधर नागर बंसी वाला वो है माखन चोर, असुरारी वो बनवारी वो कोई नंद किशोर। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। गोकुल में जो गैया चरावे गोपिन को चित चोर, गोकुल में जो गैया चरावे गोपिन को चित चोर। अर्जुन के संग हाकिर भैया वो ही नंद किशोर। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। राधे राधे। जिनके मित्र सुदामा वो घनश्यामा, जिनके मित्र सुदामा वो घनश्यामा। बन सूर की आंखों के जो दुर्योधन की मेवा त्यागे ले साग विदुर गर्भो। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। बुखारो कारो यशुमती को दुलारो, बुखारो कारो यशुमती को दुलारो। जिसकी बातें गोल मोल वो कंस को मारे, भक्तों को तारे गिरिराज धरन जय बोल। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल आप सब आनंद से महारास में प्रवेश के लिए आए। कल रुक्मणी मंगल का आनंद लें। एक विशेष निवेदन इस मंच से मैं यहाँ उपस्थित सारे लोगों से करना चाहता हूँ। कल रुक्मणी मंगल का कार्यक्रम कथा प्रसंग में मैं थोड़ा विशेष करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित हैं
गृहस्थ हैं, परिवार है, पत्नी हैं, आप सब परिवार आए। कल एक बार ठाकुर जी को अपने चित्त में बिठाकर मानसिक संकल्प लें कि हमारा जीवन, हमारा चित्त कृष्ण भावना भावित हो जाए और अर्धांगिनी के चित्त में राधे रानी की परम कृपा बरसती रहे। इस भावना से कल आप यथा समय रुक्मिणी मंगल के लिए पधारें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। सब तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तुमसे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत भयानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब
कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय 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 जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम रुद्रारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदाय माला गुलदाय काले, कपाल माला प्रतिशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, राधिका मात की। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुष आन्ताधा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्य वसन्ग्रहे आवीक्ष्यतस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादो सम्बाहुभ्यन्दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, भगवती पराम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। हर हर महादेव। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।